आज हम स्वाध्याय 6.2 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित के मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है 11C4 दिया हुआ है। इनका सॉल्यूशन हम दो रीति से करेंगे। आपको जो रीति आपको अच्छी लगती है उस रीति से आप सॉल्यूशन करना। तो सवाल को सॉल्यूशन करने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आपको तकलीफ पड़ जाएगी। तो संचय यानी क्रमचय में हम लोग क्या देखते थे 6.1 में कि क्रम को महत्व दिया जा होता था, क्रम का महत्व होता था, उधर कोई भी बोला क्रम में रखना है। जबकि संचय में क्रम को महत्व दिया जाता नहीं है, बरोबर। क्रम को इसमें कोई महत्व नहीं दिया जाता है। संचय को संकेत में NCR से दर्शाया जाता है। सूत्र देखो इस तरह से भी लिख सकते हैं, NCR बराबर n फैक्टोरियल बट्टे में r फैक्टोरियल कोष्टक में n माइनस r फैक्टोरियल, इस सूत्र से भी कर सकते हैं। दूसरा ये भी सूत्र है NCR बराबर NPR और बट्टे में r फैक्टोरियल। तो दोनों सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे, आपको जो अच्छा लगता है। वैसे प्रैक्टिस आपको दोनों की करनी है, क्योंकि कहीं कहीं पर सवाल इसका उपयोग किया जाता है, कहीं कहीं पर इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, बोले ये कैसे लिख दिया, ये कैसे हो गया। तो दोनों की प्रैक्टिस ज़रूरी है, बराबर। ये पार्ट आपको ध्यान से सीखना है, नहीं तो भाग 2 का 12वीं में भाग 2 आपको आएगा नहीं, इसलिए पार्ट 6 को अवश्य सीखना है। इस प्रकार से n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को चयन करने का कुल संचय NCR होगा। यानी कुल संचय को हम कुल संचय कहते हैं चयन करना। मतलब कुछ वस्तुओं में से मतलब 10 वस्तु में से 3 वस्तु को चयन करना, इस तरह से लिखा होगा तो आपको संचय का उपयोग करना है। गठित करने के लिए बोले तो आपको कौन सा तैयार करना है, तो 6.1 के अनुसार करना है, बराबर। ध्यान रखना है। महत्व के परिणाम देखेंगे। यहाँ पर NC0S0 दिया हो तो इसकी कीमत कितनी आती है। अगर जितना n है उतना ही r दिया हो तो उसकी कीमत 1 आती है। NC1 दिया गया हो तो जितना n है उतना ही n आएगा आंसर में। फिर NCn-1 बराबर n होता है, यानी इस तरह से दिया हो तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 कम हो। जैसे n यहाँ पर 8 है और यहाँ 7 दिया गया हो तो यानी ये 8 में से 1 कम घटाया ना, 7 दिया हो तो उसकी कीमत कितनी आती है, 8 आती है। 5वां है NCR दिया हो, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं n और NCn-r, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आने वाले क्वेश्चन नंबर 2 में ये लोग काम आएगा। फिर ये लिखा है NCR प्लस NCR-1 बराबर n प्लस 1 बराबर CR, इस तरह से भी कर सकते हैं। 7वां भी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, इसको भी ध्यान में रखना कि NCX लिखा हो बराबर NCY लिखा हो, यानी यहाँ ऊपर की कीमत दोनों समान नहीं लिखी हो और यहाँ कीमत अलग अलग हो, तो उसका मतलब ये होता है कि x प्लस y बराबर n रख के आपको सवाल करना है, अथवा तो x बराबर y रख के भी कर सकते हैं, बराबर। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह का उपयोग करना है। 8वां है NC0 प्लस NC1 प्लस NCN बराबर 2n, इसका आंसर आता है। अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ लिखा है 11C4 लिखा है, तो हम इसको दो सूत्र से करते हैं। पहले हम लोग करते हैं NCR बराबर n फैक्टोरियल बराबर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इस सूत्र से करते हैं। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो देखें यहाँ लिखा है हमारे पास n कितना है, ये n है, n कितना है 11, तो 11 फैक्टोरियल, और यहाँ r कितना है, तो यानी ये r है 4 कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 बराबर 4 लिख दिया आपने, 4 फैक्टोरियल। यहाँ पर लिखेंगे n 11 है और r कितना है 4 घटाएंगे फैक्टोरियल बराबर, यहाँ लिखते हैं 11 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हम लोग करते हैं कितना आता है 4 फैक्टोरियल, घटाते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर 7 फैक्टोरियल। अब इन दोनों में से देखो, इसको उतरते क्रम में लिखेंगे तो पहले 7 आ जाएगा, इसको अगर उतरते क्रम में लिखते हैं तो उतरते क्रम में लिखते जाते हैं यहाँ पर 7 तक। 11 गुणा 9, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 फैक्टोरियल, बराबर, क्योंकि फैक्टोरियल आ गया यहाँ पर। 4 को इसको लिखना है पूरा, 4 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 7 फैक्टोरियल, इससे ये कट जाता है, बराबर। अब हम लोग इसको काटते हैं, देखो 4 दूनी 8, ये 2 से ये 2 कट गया, 3 से काटो 3 त्रिक 9।
अब देखो 11 तिया 33, 33 गुणा 10 करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास 330 इसका आंसर आता है। ओके, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्यूशन कर लिया है। अब हम दूसरी रीत से करते हैं, जैसे कि ये सूत्र है एन परिभाषा के अनुसार। तो एन सी आर की परिभाषा के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एन सी आर बराबर, दूसरा सूत्र है एन पी आर बट्टे में आर फैक्टोरियल। इस सूत्र का उपयोग करें तो हम लोग यहाँ पर देखोगे एन कितना है तो हमको पता है 11 है, तो यहाँ लिखेंगे 11 और पी 4 आर कितना है 4 और आर कितना है 4, 4 फैक्टोरियल हो गया। अब इसको आपने प्रैक्टिस किया होगा 6.1 तो ये आराम से आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी इसका उपयोग करने से सवाल जल्दी हो जाता है, समय की बचत होनी ज़रूरी है। तो कभी कभी इसका उपयोग करेंगे तो हम सवाल जल्दी कर सकते हैं, और इसका उपयोग करते हैं तो सवाल कभी कभी उसमें भी जल्दी हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है। अब इसको कैसे लिखते हैं, देखो 11 गुणा, हमको 4 कदम तक चलना है, P4 हमने आगे देखा था ना, 4 कदम तक उतरते क्रम में 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 कदम तक कर दिया हमने। ओके, वो इसको कैसा लिखना है, तो इसको उतरते क्रम में 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 इस तरह से हो सकता है। तो अब इसको काटना है तो कैसे काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 2 से 2, 3 तक 9, 11 तिया 33, 33 गुणा 10 बराबर 330 हो जाता है, बराबर। लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर 11 दिया होता तो 11 कदम तक चलना पड़ता, तब इसका उपयोग संभव नहीं है, बराबर। इतना भी ध्यान रखना है कि नज़दीक दिया है ना, इसके लिए कितने कदम 5-6 कदम तक चलना हो तो इसी का उपयोग करने चाहिए। अब आपको दोनों में से जो पसंद लगी हो कमेंट बताना, प्रथम रीति सही लगी है कि दूसरी रीति, तो आपको कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं। तो NC0 दिया हो तो महत्वपूर्ण परिणाम में हमने देखा था, और परिभाषा के अनुसार भी देखना हो तो यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण पर अगर जितना n है, अगर यहाँ पर 0 दिया है r तो उसकी कीमत कितनी होती है, 1 होती है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं परिभाषा के अनुसार NC0 बराबर 1 होता है। अगर आपको वैकल्पिक रीत से करना है, जैसे कि ये लिखा है NCR बराबर n फैक्टोरियल बट्टे में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको कैसे करना है, n की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे 9 फैक्टोरियल, और r की जगह पर 0 फैक्टोरियल, यहाँ पर 9 माइनस 0 फैक्टोरियल बराबर, अब यह 9 फैक्टोरियल, इसमें से यहाँ पर 0 आया, 0 फैक्टोरियल, यहाँ पर आया 9 फैक्टोरियल, 9 से 9 कट गया, यानी कि समझो 1 बट्टे में 0, इसको हम लोग 1 गिनते हैं। वैसे 0 से भाग देंगे तो कोई भी उसका परिभाषा नहीं है, कितना 0 ही आता है, यानी उसका अनिश्चित वो है कीमत, बराबर संभव नहीं है। तो फिर भी हम लोग यहाँ पर इस तरह 1 लिखते हैं। अगर आपको परिभाषा के अनुसार करना है तो आपकी कीमत कितनी आएगी, 1 डायरेक्ट आ जाती है। अब दूसरा करते हैं हम लोग, तीसरा करते हैं। तो तीसरा हमारे पास कीमत कितना दिया गया है 25C23। अब इसको इस पद्धति से करने जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ध्यान रखना कब टाइम कम लगता है कब ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये 23 कदम तक जब चलना पड़ेगा तो गलत हो जाएगा। तो इस सूत्र को हम लोग इसी सूत्र से करते हैं, NCR बराबर n फैक्टोरियल बट्टे में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल बराबर n कितना है, n हमारे पास है 25 फैक्टोरियल, और यहाँ पर ये है 23 फैक्टोरियल। ओके, और ये कितना है हमारे पास 25 माइनस 23 फैक्टोरियल बराबर, अब 25 को हम लोग लिखते हैं 25 फैक्टोरियल या 23 फैक्टोरियल, और यहाँ इसमें से को घटाते हैं तो 2 फैक्टोरियल आता है। अब देखो नज़दीक कौन है 25 के, ये नज़दीक है, तो यानी इसको ध्यान में रख के हमको इसको उतरते क्रम में लिख के जाना है, 23 आ जाए वैसे ही छूट देना है। तो 25 गुणा 24 गुणा 23 फैक्टोरियल बट्टे में, यहाँ 23 फैक्टोरियल, यहाँ पर गुणा 2 को करेंगे तो 2 गुणा 1 हो गया, फैक्टोरियल को हटा दिया, 23 से 23 कट गया, यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो कितना आता है 12, 25 गुणा 12 करते हैं तो कितना आता है 300 आता है। तो यहाँ इसका आंसर आया 300, बराबर। तो इस समय पर ये वाला सूत्र का आप उपयोग नहीं करें तो ही सही रहेगा। अब हम लोग चौथा इसका सवाल करते हैं। चौथे में देखते हैं तो हमारे पास है 8C8। तो देखो यहाँ पर देखो कि जितना n है उतना ही वो है, तो इसकी कीमत देखो NCN, जितना वो है n है उतनी ही r हो, तो उसकी कीमत कितनी आती है 1 आती है। तो इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं,
परिभाषा के अनुसार कितनी कीमत होती है 1। और अब आपको उस रीति से करना है, NCR की रीत से करना है। तो कैसे कर सकते हैं, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सर हमारे बोले ये जो r फैक्टोरियल है हम पीछे लिखें, इसको आगे लिखें, इसको पीछे लिखें, चलेगा? बोले हाँ तो भी चलेगा, बराबर। अब हम लोग इसको कैसे करते हैं, n की जगह पर r फैक्टोरियल, r की जगह पर 8 फैक्टोरियल और यहाँ पर 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। देखोगे इससे ये कट गया, एक आया ऊपर, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 फैक्टोरियल। तो कीमत कितनी होती है, 1 होती है, बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।